हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन का वीडियो है, जिसमें हमने पिछला लाइट का कंसेप्ट कुछ क्लियर किया था। आपका वो पार्ट 30 मिनट का वीडियो था, तो उसमें मैंने काफी चीजें कवर करी हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज यहाँ पर लाइट चैप्टर, जो कि आपका क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का है, इसका ये पार्ट 2 है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपका यहाँ पे स्पेशल आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सारे पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 है, यहाँ पर इसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा और आपको प्लस इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी मैं यहाँ पे सारे सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसका एक पार्ट 3 भी मैं लेकर आ रही हूँ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 3 देखने को मिलेगा। इसमें हम देखेंगे साइन कन्वेंशन और साथ ही साथ हम देखेंगे आपके एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी के मैं न्यूमेरिकल्स आपके इसमें सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि अगर मान लीजिए एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल आता है तो आप जो है उसको कर पाएंगे सॉल्व, अगर आपको साइन कन्वेंशन पता होगा। बहुत आसान है साइन कन्वेंशन, पर ज्यादातर लोगों का गलत हो जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो हम स्क्रीन पे करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पे सॉल्व करवाऊंगी मैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भी बीपीएससी वाला कैंडिडेट या कोई भी ऐसा अन्य कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है जो कि चाहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस को याद करना, तो आपके लिए वीडियो अपलोड हो चुका है। आपका पार्ट 1 उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस का 12 नेम रिएक्शंस मैंने उसमें करवाई है, तो जाकर देख लीजिए। उसको याद मैंने करने का तरीका बहुत अच्छा उसमें करा है, बहुत फनी वे में, तो आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगी। चलिए आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं स्टार्ट लेंसेज से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपकी आज 18वीं क्लास है, मतलब 18वां डे 18 है। तो इससे पहले की वीडियोस जरूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। जो लेंसेज है आपके, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की यहाँ बात हो रही है। उत्तल और अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। देखो, जो कॉनकेव मिरर होते हैं, याद रखेंगे इस बात को। जो आपके कॉनकेव, मैंने क्या बोला, कॉनकेव मिरर होते हैं, उनकी और सेम प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, कॉन्वेक्स लेंसेज की। जो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर होंगे वो कैसे सेम रिजेंबल करेंगे, कॉनकेव लेंस, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह रिजेंबल करेंगी। ठीक है, तो जो अब एक ही चीज याद रखो, मिरर में याद कर लो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर तो कॉनकेव लेंस। तो वहां पर क्या था, कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर था, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर था। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर है। तो एक तरफ आकर इस तरह से फोकस पर यहाँ पे सब मीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कॉनकेव लेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग हो जाएगा नेचर का। और उस वाले केस में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो अब इसकी रेस किस तरह से मीट करेंगी, तो ये पीछे इस तरीके, यहाँ पर इस तरीके से ये फोकस पर मीट करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, या कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की बात हो गई। ठीक है, अब ये देखो, इस तरीके से आपके तरह तरह के जो लेंसेज होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये हो गया पहला वाला केस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, फिर प्लेनो कॉन्वेक्स। एक तरफ प्लेन मिरर लगा है, प्लेन है इसका, मिरर नहीं लेंस, और एक तरफ क्या है, ये आपका बल्ज आउट है। ये क्या है, ये जाने दो। फिर ये कैसा हो गया, डबल कॉनकेव हो गया। तो आपको क्या मेन याद रखना है इसमें से, आपको सिर्फ ये दो याद रखने, ये और ये, जिसमें कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। कॉनकेव इस तरीके से बनता है और कॉन्वेक्स बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो अब ये रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने मिरर में रूल्स देखे थे, तो यहाँ पर क्या है, जो अगर कोई सीधी रेखा, ये आपके यहाँ से कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो गया अब यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये। ठीक है, तो ये रेखा जैसे ये सीधी सीधी आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये सीधी आ जाएगी। ठीक है, दोनों केस में इसी तरह से सीधी आएगी। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ऐसे यहाँ से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ पर, तो ये पास कहाँ करेगी, फोकस से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। और कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करेगी, हमने वही चीज वहां भी पढ़ी थी मिरर में, कि कोई भी रे अगर क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या करेगी, हमेशा फोकस से पास करेगी। अगर कोई भी रेखा फोकस से पास कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट के केसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है।
ठीक है। दूसरे केस में क्या है, देखो सबसे पहले इन्फिनिटी से, फिर 2f हो गया, फिर f हो गया, फिर ये आ गया f2, ये फिर 2f2। तो पहले इन्फिनिटी हो गया, फिर 2f पे आएगा, फिर इन दोनों के बीच में आएगा, फिर f1 पे आएगा, फिर इन दोनों के बीच में आएगा। इस तरह से क्या है, धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लेंस के पास आएगा, तो इमेज क्या होगी, धीरे धीरे आपकी दूर होती चली जाएगी। पहले केस में जो आपका ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे था, मतलब बहुत दूर से आपकी रेस इस तरीके से आ रही थी, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही थी। तो आपका ये जब भी इन्फिनिटी, वहां पे भी पढ़ा था कि जब भी इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, इन्फिनिटी और फोकस का रिलेशन है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखो, अब इसमें एक हम वाला केस देख लेते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे। देखो ये आ गया। तो अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, चलो तो ये केस समझ में आ गया, इन्फिनिटी और आपका फोकस वाला केस क्लियर हो गया कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगी इमेज, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, बियॉन्ड 2f की। तो बियॉन्ड 2f क्या हो जाएगा आपका, बियॉन्ड 2f अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो वो क्या है, 2f के पहले बनेगा। पीछे है ये तो ये इसके पहले बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट f पे है तो क्या बनेगा, ये f पे ही बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट f और f2 के बीच में है तो ये कहाँ बनेगा, f2 को पीछे। तो देखो कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज जो है वो दूर चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, f के पीछे था तो ये 2f के पहले बन गया, फिर 2f पे आया तो ये भी 2f पे आ गया, फिर इनके बीच में आया तो ये यहाँ चला गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, की जो इमेज है वो बनती चली जाएगी। अच्छा, और दूसरी पॉइंट कि ये जो इमेज बन रही है ये इन्वर्टेड बन रही है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ हमें इमेज कैसी मिल रही है, इन्वर्टेड इमेज देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं ये वाला केस। ये हो गया 2f और f के बीच में आया तो ये बियॉन्ड 2f चला गया। अब जब बियॉन्ड 2f चला गया तो अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा। और फिर डिस्टेंस क्या है, अब अगर ऑब्जेक्ट का एकदम पास आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के एकदम पास आ गया, तो जब बहुत पास आ जाता है तो इमेज हमेशा पीछे भाग जाती है। यही केस हमारा मिरर में भी हुआ था। तो इसमें कैसा है, सिर्फ एक कंडीशन हो गई, सिर्फ एक कंडीशन किसमें, आपके कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो गई, एक कंडीशन कि जब आपका ऑब्जेक्ट ये कैसा अब इरेक्ट बना, सीधी इमेज बनी, इरेक्ट बना। ठीक, तो ये कब बना इरेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट एकदम पास था किसके, आपके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट था, मतलब कि जो लेंस है उसके बहुत ही नजदीक ऑब्जेक्ट था। तो इसके जस्ट पीछे आपकी ये इमेज बन गई जो कि आपका सीधी इमेज बनी है। ठीक है, चलो अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, इसका जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम की स्लाइड है। देखो सबसे पहला हमारे हिसाब से एट इन्फिनिटी वाला हो जाएगा पॉइंट। तो एट इन्फिनिटी क्या था, फोकस पे बन रही थी। एट फोकस क्या था, एट फोकस अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो एट इन्फिनिटी वो बन रहा था इमेज। ठीक, ये दो हो गई क्लियर। फिर आ गया आपका बियॉन्ड 2f। तो थर्ड केस हमने बियॉन्ड 2f देखा था। तो बियॉन्ड 2f देखा था तो ये बिटवीन f2 एंड f2 तो डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड बन रही थी। फिर आपका क्या हो गया, अब 2f पे, फिर अब जब 2f पे बन रहेगी तो अब फोर्थ वाला केस क्या था, 2f पे। तो 2f पे रहेगी तो 2f पे ही बनेगी, सेम साइज रियल इन्वर्टेड बनेगी। फिर हमने देखा कि 2f और f1 के बीच में है तो ये फिफ्थ वाला केस, तो ये बियॉन्ड 2f बनेगी तो एनलार्ज बन जाएगी। ठीक है, फिर बिटवीन f एंड o अगर है तो आपकी क्या एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने वाला है, क्या पॉइंट याद रखना है कि जो कॉन्केव मिरर थे, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर देख लो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपके कौन से लेंसेज हो गए। ये फर्स्ट वाला लेंस क्या है आपका, ये जस्ट अ सेकेंड, इस लेंस की मैं बात कर रही हूँ तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताई थी, जो प्रॉपर्टी आपकी कॉन्केव मिरर की होगी वही प्रॉपर्टी आपकी कॉन्वेक्स लेंस की हो जाएगी। तो आप देख लो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर कोई अपने पेन पेपर को लेके बैठेगा और नोट करेगा कि जो कॉन्केव मिरर थे वो कैसे थे, रियल इन्वर्टेड भी बन रहे थे। ठीक है, आपकी उनकी इमेज कैसी, ये पूछते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट में क्वेश्चन कि जो आपका कॉन्केव मिरर है उनकी इमेजेस किस तरह से बनती है। तो देखो आपकी डिमिनिश्ड भी बन रही है,
फिर आपकी एनलार्ज भी बन रही है, सेम साइज भी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज भी बन रही है। तो मतलब कि आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में हर तरीके की इमेज देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ रियल इन्वर्टेड भी मिलेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिलेगी। पर ये केस जब आप कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो अब देख लेते हैं क्या कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में कभी भी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर कैसी इमेज मिलती है, यहाँ पर आपकी एनलार्ज्ड इमेज भी नहीं मिलती है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलेगी। दो केसेस ही होते हैं, एक केसेस है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और एक केस है जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे भी रखा है। तो आपको बस याद रखना है कि जब एट इन्फिनिटी वाला केस होता है तो हमेशा एट एफ बन जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, इमेज फोकस पे है, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। ये हमने याद किया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एट एफ क्या है बनेगा आपका, यहाँ पर एट एफ आप देखेंगे क्या इसकी इमेज देखने को मिलेगी। दूसरी बात है जब इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे भी, ये इस पूरी लाइन में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी, यहाँ ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट का प्लेस यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं भी होगा अगर, तो हमेशा जो इमेज है वो एफ और ओ के बीच में ही बनेगी। ठीक है, हमेशा इमेज एफ और ओ के बीच में बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। ये केस आपको याद करना है। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आपका। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द वेव। देखो अब क्या हो रहा है, फर्स्ट आप एक देखेंगे इमेज, ये क्या है, यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, यहाँ पर क्या है मान लो, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर क्या है मीडियम में आपका ग्लास है। ठीक है, अब वाटर है तो वाटर का मीडियम अलग है, ग्लास का मीडियम अलग है। तो जब लाइट रे वाटर से ग्लास में आ रही है, मतलब ये रेयरर से, चलो रेयरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताती हूँ। तो मतलब अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो अपनी जो पाथ को, ये सीधे भी तो जा सकती थी पर नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि इसने अपने पाथ को बेंड कर लिया थोड़ा। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो गई, इसी को क्या बोल जाते हैं, बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं, कि जब इंसिडेंट ले रे अपना पाथ को वो कर ले, क्या कर ले, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर ले या थोड़ा सा बेंड हो जाए, तो उसको बोल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसमें कि इस रे को जो कि ये हो गई बेंड, तो इसको क्या बोला, रिफ्रैक्टेड रे बोला। तो यही यहाँ पर लिखा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ वेव। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाटर में स्पीड क्या थी, तेज थी, ग्लास में जाके स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से बेंडिंग हो जाती है। सब नेचुरल फिनोमेना अकरिंग इन नेचर वेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ मिराज एंड रेनबोज, ऑप्टिकल इल्यूजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगाएंगे इसके एग्जाम्पल की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को तरंग की गति में परिवर्तन के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन या झुकने के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रकृति में होने वाली कुछ प्राकृतिक घटनाएं जहां प्रकाश का अपवर्तन होता है, तारों का टिमटिमाना, मृग तृष्णा और इंद्रधनुष का निर्माण ऑप्टिकल भ्रम है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है। अब देख लो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉजेज क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या है। द मेजर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ वेव। तो क्या है मेन कारण, स्पीड में बदलाव। स्पीड में बदलाव की वजह से क्या है, रिफ्रैक्शन होता है डिफरेंट मीडियम में, और उसके विच इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। अब खुद सोचो, वाटर की डेंसिटी और ग्लास की डेंसिटी में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, डेंसिटीज ऑफ अ मीडियम और आपका स्पीड ऑफ वेव्स की वजह से जो रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया ये होती है। अब यहाँ पर हमको दो केसेस पढ़ने हैं, जिसमें कि केस 1 हो गया और केस 2 हो गया। केस 1 में क्या है, जब लाइट आपकी ट्रैवल करती है रेयरर से डेंसर में, प्रकाश जब यात्रा करता है दुर्लभ से सघन तक या सघन से विरल तक प्रकाश की यात्रा। तो देखो पहले वाले में रेयरर टू डेंसर, अब रेयरर टू डेंसर में क्या है, कैसे समझेंगे, रेयरर है कौन सा मीडियम और कौन सा डेंसर है, तो इसको इस तरीके से समझेंगे। रेयरर है मतलब कि जैसे वाटर है, वाटर और एयर में, मैंने क्या बोला, वाटर और एयर में, एयर क्या हो गई आपकी, रेयरर हो गई,
और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आ रही है, मतलब मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि जब हम घने जंगल में जाते हैं तो कैसा है, वो डेंस एरिया है, कोर एरिया है। तो क्या हो, अगर पिकनिक में गए हैं किसी जंगल में तो सबको एकदम पास पास चिपक के चलता है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, तो डेंस फॉरेस्ट में एकदम पास पास आ जाते हैं। ठीक है, पर अगर किसी खुले आकाश के नीचे या कहीं ऐसी जगह जहां पर कहीं डर नहीं है, तो वो कैसा है, वो मीडियम रेयर है, मतलब उस रेयरर मीडियम में सब कोई दूर दूर जाता है। तो जब भी लाइट आपकी रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ आएगी, मतलब आप एक फ्रीली घूम रहे थे, अब वो फ्रीली घूमने से क्या हो गया, एक जंगल में भेज दिए गए तो डेंस एरिया में आ गए, डर गए, तो क्या हो जाएंगे, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब उस नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे। नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे मतलब कि पास पास आ जाएंगे। तो ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के क्या हो जाएंगे, आप एकदम पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर क्या हो जाएगा, डेंस से रेयर की तरफ जाएंगे, मतलब डेंस अभी फॉरेस्ट में थे या फॉरेस्ट से निकाल के एक अच्छी जगह पे कर दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये नॉर्मल है तो इससे दूर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब आप आराम से घूम सकते हैं। तो याद करने का तरीका था कि ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे आई और ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई, वो वाला केस तब हुआ जबकि क्या था, आप रेयर से डेंसर में जा रहे थे, जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आधारित होते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन के नियम में, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई टू साइन r is constant for a given case of a media. This constant is known as different refractive index of the sound medium with respect to 1. तो म्यू 1/2 मतलब विथ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो गया। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश का फैलाव। तो व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट splits into a spectrum of colors and order क्या है, violet, indigo, vigor जिसको बोलते हैं, and this process of white light splitting into its constituent color is termed as dispersion. तो डिस्पर्शन की क्या प्रक्रिया होती है, आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर क्या है, व्हाइट लाइट यहाँ पर जाती है, तो व्हाइट लाइट के जाने से ये क्या है, यहाँ पर आपका एयर है और यहाँ पर क्या है, आपका ग्लास है। तो स्पीड ऑफ लाइट में और आपका साथ ही साथ मीडियम में भी अंतर हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, ये लाइट रे सीधी गई और यहाँ से बेंड हो जा रही है, तो बेंड होके फिर वापस जब निकल रही है तो फिर से बेंड हो जा रही है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को बोल देते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। और ये कहाँ हो रही है, आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट रेज डिस्पर्जन में हो रही है। ठीक है, तो डिस्पर्स हो गई, रेड ऑरेंज इस तरह से विब्योर में डिस्पर्स हो जाती है। तो वेवलेंथ अगर पूछी जाए, मैक्सिमम किसकी है, रेड की, मिनिमम कितनी है आपकी, वॉयलेट की। ऐसी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। अगर वेवलेंथ रेड की ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी रेड की कम होगी, और वेवलेंथ अगर मिनिमम है वॉयलेट की तो मिनिमम आपकी वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी यहाँ पर रेड की। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इसको याद कर लो भाई, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, नन ऑफ दीज वाले केस में करके। तो डिस्पर्शन में फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ऐसा सतरंगी सा कलर दिखते हैं ना कॉम्पैक्ट डिस्क को देखो तो। पेट्रोलियम जब जमीन पे गिर जाता है तो भी आपको सतरंगी कलर सा बन जाता है, सोप बबल, प्रिज्म और प्लास्टिक रूलर। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, ये आपको मैंने इमेज लगा दी है जिससे कि आपके दिमाग पे कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि कहाँ कहाँ आपने ये देखा था। देखो अभी हमने डिस्पर्जन के एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरीके से आपका ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है और कौन कौन सा डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेज ऑफ सनसेट। ये सब एग्जाम्पल्स ना क्लास 10th एनसीईआरटी के हैं और लास्ट में दिए हुए जब चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो ये सब जरूर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फिर डिस्पर्जन, इन सब में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के भी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है। तो ये सब याद रखना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, 3 स्लाइड्स जो है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग हो जाती है। कलर ऑफ वाटर, रेडनिंग सीन एट सनराइज एंड सनसेट। तो लाइट कैन बी एग्जामिन्ड
entirely from its zone when the light passes from one medium to another, say air, glass of water, then a part of a light is absorbed by a particle of the medium preceded by subsequent radiation in particular direction. This form is known as scattering. मतलब कुछ लाइट absorb हो जाती है और कुछ scatter out हो जाती है, ये समझाया है. The intensity of scattered light depends on the size of the particle and the wavelength of the light. इन आई में क्या हो जाएगा? सबसे पहला डिफेक्ट मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, तो मायोपिया में क्या हो जाएगा? आपका इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती है. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मायोपिया में क्या है कि देखो इमेज हमारी क्या बनती है, इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है, पर मायोपिया केस में इमेज क्या है, रेटिना से पहले बन जाती है. इसीलिए बीच में क्या है, लेंस लगाया जाता है. इस लेंस को लगाने से आपका क्या है, कॉनकेव लेंस है ये. तो कॉनकेव लेंस लगा बीच में, कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. तो ये लगाने से आपकी इमेज प्रॉपरली रेटिना पे बन गई. तो मायोपिया नियर साइटेडनेस जिसे बोलते हैं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष एक सामान्य दृष्टि स्थिति में जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, यह मायोपिया हो गया. हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस बोलते हैं, इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है. साथ ही साथ ये इमेज जो है रेटिना पे ना बनकर रेटिना के बाहर बनती है. तो मायोपिया इज ट्रीटेड बाय कॉनकेव लेंस. तो इसी तरह से आपका हाइपरमेट्रोपिया कैसे ट्रीट करेंगे, आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे. ठीक है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जिससे कि इमेज जो है वापस से रेटिना पे बन जाए. तो वही बात है, हाइपरमेट्रोपिया, Hyperopia is the condition of the eye where distant objects are seen clearly but the near objects appear blurred. मतलब पास की चीजें कम दिखाई देती हैं, दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं. अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को ना इंपॉर्टेंट लगा लो और एक बार दिमाग में बात बैठा लो. कॉन्वेक्स मिरर की बात जब बात आएगी तो ऐसे मिरर को हमें देखना है जहां पर कहाँ पर यूज होते हैं, गाड़ी में यूज होते हैं. जैसे गाड़ी में कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, आपका पीछे जो आपका ड्राइविंग जहाँ ड्राइवर चलाता है उसके ऊपर एक मिरर लगा होता है जिससे कि पीछे के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, या गाड़ी के जो कान होते हैं, जो साइड वाला मिरर होता है वहां पर. तो ऐसा कोई भी मिरर जिसमें कि एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख सके. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि अ बिग टावर कैन बी सीन बाय विच टाइप ऑफ अ मिरर. तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो ये क्या है, जैसे देखो पूरा का पूरा एक सब कुछ दिख पा रहा है, किस पूरा की पीछे क्या क्या चल रहा है. तो ये कौन सा मिरर हो गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर में सारे आ जाएंगे, डेंटिस्ट के यहाँ का मिरर, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, फिर आपका हेडलैम्प, हेडलाइट, सोलर कुकर. ठीक है, फिर आपका ये टॉर्च के अंदर की लाइट का. ठीक, फिर ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए कॉनकेव मिरर. अब एक आपके एग्जाम में एक केस पूछा गया था जो कि था स्ट्रीट लैम्प्स का. तो स्ट्रीट लैम्प्स के लिए आप याद रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है. ठीक है, स्ट्रीट लैम्प्स में कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है. मैं इसको यहाँ पर लिख भी देती हूँ जिससे कि आप जब इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपका कार वाली बात तो हो गई, प्लस आपका स्ट्रीट लैम्प. ठीक है, स्ट्रीट लैम्प्स में भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है. ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट करेंगे. ब्रेल सिस्टम क्या था, ब्रेल में क्या था, 63 डॉट पैटर्न्स कैरेक्टर्स होते हैं और ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट अ लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉमन वर्ड, ग्रामेटिकल साइन, डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल. मतलब खुद दृष्टिबाधित थे इसीलिए उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. और 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, इस बात को याद रखना है. चलो अब आ जाते हैं हम अपने PYQs के सेशन में. अच्छा, इसमें अभी आपका क्या बचा है, इसमें आपका साइन कन्वेंशन बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी विद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स. तो आज ये PYQs हमारे किसके हैं, सीटेट के हैं. PYQs सारे बहुत PYQs है, दिखाऊं मैं आपको, बहुत सी चलती जाएगी स्लाइड और खत्म ही होने का नाम नहीं लेगी, बोर हो जाओगे करते करते, इतने PYQs है. पर मैंने सब डाल दिए, मैंने कहा आप लोग के लिए हेल्प रहेगी जिससे कि एक बार PYQs कर लेते हैं तो हमको आसानी रहती है कि हम रैपिड फायर राउंड भी है, इसलिए सब रेडी रहो तुम लोग अच्छे से. चलो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यहाँ से है फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, मैंने इसका आंसर साथ में दे दिया कि कुछ लोगों को आंसर भी चाहिए रहता है, बता देना, कोई दिक्कत होगी तो अगली बार से आंसर नहीं दूंगी साथ में. एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक. तो एयर बबल पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, हवा का बुलबुला आपका कौन सा लेंस बन जाता है, तो ये आ जाएगा कॉनकेव लेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. टू ऑब्टेन एन एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज ईदर. तो देखो अब एनलार्ज ऑब्जेक्ट कौन कौन बनाता है. देखो मैं यहाँ ना आपको सारे मिरर को रिवाइज करवा देती हूँ. देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कॉनकेव मिरर, और इधर साइड हमने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, और मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी आपको कि जो काम कॉनकेव मिरर करेगा वही काम क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा. यहाँ पर जो काम कॉन्वेक्स मिरर करेगा वही काम कौन करेगा, कॉनकेव
लेंस करेगा, ठीक है, ये पॉइंट याद करना है। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, बिंदु। तो कॉन्केव मिरर ऐसे मिरर होते हैं जो कि सब तरह के, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, देखो, सब तरह की इमेज बनाता है, ठीक है, बनाता है। ये वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ तरह की इमेज बनाता है, कुछ तरह की इमेज बनाता है, ठीक है, कुछ तरह की इमेज बनाता है। अब देखो, सब तरह की इमेज में कैसी बनेगी आपकी, यहां पर आपकी फर्स्ट वाले केस में वर्चुअल भी बनेगी, ठीक है, आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, साथ साथ आपकी रियल और इन्वर्टेड बनेगी, फिर आपकी डिमिनिश्ड, छोटी से, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, फिर एनलार्ज्ड, सब बनेंगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी कैसी बनती है, आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, और साथ साथ कैसी बनती है, आपकी डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कैसी एनलार्ज इमेज बनानी है, हमें एनलार्ज इमेज बनानी है, तो कौन सी चीज का आप इस्तेमाल करेंगे, तो एनलार्ज कहां पर आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, कॉनकेव कॉनकेव मिरर देखना है, तो कॉनकेव लेंस हो या गलत हो गया, कॉनकेव मिरर देखना है, हाँ ठीक है, फिर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, नहीं कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो ये भी गलत हो गया, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, ये भी गलत होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट है आप लोग के लिए ओपन, वहां पर पूछा करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, तो बहुत सोच समझ से करेंगे आप लोग। द इमेज ऑफ एन डिस्टेंस कलर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा इज ऑलवेज, पिन होल कैमरा में हमेशा दूर स्थित रंगीन वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से बनता है, मैंने आपको बताया था, पिन होल कैमरा में कोई लेंस नहीं लग रहा है, कोई मिरर नहीं लग रहा है, पर फिर भी क्या है, आपको ऑब्जेक्ट का आप इमेज देख सकते हैं, इमेज आ जाती है। तो कैसे था, दो बॉक्स था इस तरीके का, और इसमें क्या था, एक छेद था, यहाँ पर क्या था, पेड़ था। अब इसकी रोशनी अंदर आएगी तो इस तरह से अंदर आ रही थी, तो ये उल्टी बन जा रही थी इमेज, पहली बात, और छोटी बन रही थी। तो ये आपका पिन होल कैमरा है, इसमें क्या था, यहाँ पे डायरेक्टली रेज आ रही थी और यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन जा रही थी। तो इन्वर्टेड इमेज जब बन रही है तो कैसी बन रही है, खुद ही सोचो, छोटी बन रही है, ठीक है, फिर कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो यही चीज यहाँ पर देखनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्चुअल इरेक्ट नहीं, रियल इरेक्ट कलर्ड एंड डिमिनिश्ड, रियल इरेक्ट तो नहीं बन रही है, उल्टी बन रही है। रियल इन्वर्टेड ब्लैक एंड व्हाइट डिमिनिश्ड नहीं, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड कलर्ड एंड डिमिनिश्ड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे फटाफट फास्ट स्पीड में। द इंप्रेशन ऑफ एन आई परसिस्ट ऑन रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई अबाउट, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1/16 सेकंड के लिए, सॉरी 1/16 सेकंड के लिए होती है ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 कर लो सही, पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो गया है इसमें, तो इसको लिखेंगे आप 1/16 सेकेंड, ठीक है, 1/16 सेकेंड। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मीडियम ए इज टिपिकली डेंसर देन मीडियम बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब चलो बना लो जल्दी से, दो मीडियम बना लो, कि ये एक तरह से ये हो गया, ठीक है। मीडियम ए इज टिपिकली डेंसर, तो ये वाला ए मीडियम क्या है, डेंसर है, ठीक। चलो अब क्या है, मीडियम बी विच देन बी, तो मीडियम बी आपका क्या है, रेयरर है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए देन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम बी। देखो जो मीडियम आपका डेंसर होगा तो उसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, जो चीज डेंस है तो वहां पर क्या है, स्पीड कम हो जाएगी। जहां पर डरावने जंगल में गए हो तो वहां पर धीरे धीरे जाओगे, कहीं कोई शेर ना दिखे, तो वैसे ही याद रखना है कि जो चीज डेंस है वहां पर धीरे धीरे चीजें होंगी, रेयरर में क्या होगा, फास्ट होंगी, तो वही चीज है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम बी देन इन मीडियम ए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मध्यम ए की तुलना में मध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। मध्यम ए आमतौर पर मध्यम बी से सघन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स इन अ ह्यूमन आई। वैसे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है पर मैं आपको याद करा देती हूँ यहीं पे। मानव आंख में क्षण और शंकु के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो देखो याद कैसे करना है, रॉड आर डी। जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, मेरे पास एक बुक थी मैथ्स की, आर डी शर्मा करके, अब बहुत लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी, ठीक है। तो आर डी शर्मा थी, आर डी शर्मा बुक का नाम है, तो आर से हो गया रॉड और डी से हो गया डिम लाइट, ठीक है, डिम
लाइट। तो रॉड सेल्स हो जाते हैं क्या, सेंसिटिव टू डिम लाइट, और इसी के ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो देख लेते हैं, तो रॉड एंड कोन्स के बारे में क्या बात ठीक है, तो कौन सा सेंसिटिव टू डिम लाइट, नहीं रॉड्स होते हैं। कौन सा सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, हाँ ये बात ठीक है। रॉड्स आर कैन सेंस कलर, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि मानव आंखों में क्षण और शंकु के संबंध में सही कथन में शंकु तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल का। तो ऋतु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऋतु एंड हर इमेज इज 10 मीटर। तो जो चीजें ऋतु के बारे में दी हुई है, चलो आओ करते हैं जल्दी से, इसको मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। चलो चलो जल्दी से ऋतु को सॉल्व करेंगे अच्छे से। हाँ, ऋतु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब ऋतु क्या है, ये है प्लेन मिरर, और ऋतु यहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऋतु एंड हर इमेज इज, इमेज कहाँ बन रही है, इसकी यहाँ बन रही है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऋतु ऋतु और इसके बीच की इमेज पूरी की पूरी ये दूरी दे के रखी है, कितनी, 10 मीटर दी है। ठीक है, इफ शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 2 मीटर मिरर की तरफ मूव करती है, यहाँ मूव करती है 2 मीटर। ठीक है, द मिरर देन दिस इज ऋतु एंड हर इमेजेस, तो ये इसकी इमेज भी तो 2 मीटर के पास आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे दो दो घटा दो, दो दो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब दो दो 2 + 2 कितना हो जाता है, 2 + 2 हो जाता है 4। 4 मीटर घटा दो 10 में से, तो 10 में से 4 मीटर घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आई होप ये इजी था, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखो, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब आपको याद करनी है जो मैंने चीज बोली है। मैंने क्या बोला, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होगी वही कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है वही कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है। कॉनकेव मिरर, एक चीज को याद रखो, कॉनकेव पहला वाला केस याद रखो, सब याद हो जाएंगे। कॉनकेव मिरर है, सब कुछ बनाएगा। कॉनकेव है, गुफा है, गुफा है, गुफा है, गुफा है, सब कुछ बनाएगी। मिरर है, सबको ले लेता है। ठीक है, मिरर के सामने तुम देखो बहुत सारे लोग खड़े होकर देख सकती हैं अपनी शक्ल, पर लेंस के सामने क्या सब खड़े हो जाते हैं, नहीं, लेंस छोटा सा होता है, मिरर बहुत बड़ा सा होता है। ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, याद करने का तरीका। Which of the following statement given below is true regarding the image formed by plane mirror? समतल दर्पण में बनी छवि के संबंध में नीचे दिए गया कौन सा कथन सत्य है? इमेज इज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, तो गलत बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, हाँ बात सही है कि जो वस्तु के समान दूरी पर बनता है। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, तो प्रतिबिंब वस्तुतः उल्टा होता है, लिटरली इन्वर्जन देखने को मिलता है, तो ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करना है। और कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड मिरर देखते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड मिरर, तो भाई इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल इन्वर्टेड, तो नहीं, सिर्फ इरेक्ट बनाता है। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, तो ये बात नहीं है, ये दोनों इमेज बनाता है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, साथ साथ डिमिनिश्ड बनाता है, पॉइंट साइज बनाता है, एनलार्ज बनाता है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर। अब एयर टू वाटर ट्रैवल कर रही है, एक तरफ एयर लिख दिया, एक तरफ वाटर लिख दिया। एयर कैसा मीडियम है आपका, एयर आपका रेयरर मीडियम है, और वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इसका मतलब एयर से वाटर में अगर लाइट आ रही है तो स्पीड में क्या हो रहा होगा, स्पीड कम हो रही होगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ये तो गलत बात है। इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आपका स्पीड कम हो रही है तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसी वेलोसिटी आपकी कम हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो ये गलत हो गई। बोथ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो ये बात क्या हो गई आपकी, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होती, वेवलेंथ घटती है पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, तो ये बात भी गलत हो गई। बोथ इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, हाँ ये बात ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की वेलोसिटी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लिखेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि अगर आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो कुछ बिंदु हैं जो कि लिखना है। पहला, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, आपकी वेवलेंथ कहाँ है, फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी जगह, फ्रीक्वेंसी
बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट तीनों आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया आपका। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ यू स्टैंड बिटवीन टू प्लेन मिरर पोजिशन पैरेलल टू ईच अदर इन अ ट्रायल रूम ऑफ अ गारमेंट शॉप। ये आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि मैंने बताया था। दो अगर आपके पैरेलल मिरर लगे हैं इस तरीके से और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या हो जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से आपकी नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, बहुत सारी दिखती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड मीडियम ऑफ अ हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विल एक्ट एज अ, तो ये कैसे कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका डाइवर्जेंट लेंस की तरह एक्ट करेगा। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू सरफेस। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट टू नॉर्मल। देखो क्या है, लाइट रे कहाँ आ रही है आपकी, लाइट रे इज इंसिडेंट टू नॉर्मल, यहाँ पर आपकी नॉर्मल से ही लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की क्या डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, देखो अब रिफ्लेक्टेड है यहाँ से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, यहीं से वापस जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा पैरेलल टू द सरफेस नहीं, एक्यूट एंगल नहीं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, तो इसी डायरेक्शन में ये वापस जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज करेक्ट। अब कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हमको कौन सा देखना है, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, आपका वर्चुअल इरेक्ट होता है और आपकी इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है। ठीक है, तो इट इज अपसाइड डाउन लार्जर देन द ऑब्जेक्ट नहीं, इट इज अपसाइड डाउन एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हमको इमेज देखनी है इरेक्ट। इट इज अपराइट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हाँ ये बात ठीक है। हमारी इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है, और दूसरी कैसे बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैलाइडोस्कोप किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स अरेंजिंग पैरेलल टू ईच अदर नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम थ्री इंक्लाइंड प्लेन मिरर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि तीन झुकाव वाले समतल दर्पण से एक अधिक प्रतिबिंब, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, जस्ट अ सेकेंड में क्या प्रेस हो जा रहा है, हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले कॉनकेव मिरर देखा था और एक साइड हमने देखा था, एक ही चीज याद रखो दूसरी याद हो जाएगी, कॉन्वेक्स बार बार इसलिए मैं लिख दे रही हूँ आप लोग को, मिरर। ठीक है, कॉन्केव क्या था, सब था, और ये क्या था, कुछ था। ठीक है, कुछ में क्या था, वर्चुअल और इरेक्ट, ईवी, आजकल ऐसे याद रख लो, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल रहा है ना, तो ईवी इरेक्ट एंड वर्चुअल। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत स्मॉल स्मॉल से आती है, क्यूट क्यूट सी कार आती है, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्मॉल, तो बस याद हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म, कॉन्केव लेंस, जो कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है उसी तरह से कॉन्केव लेंस बिहेव करेगा, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है। अ कॉन्केव मिरर एंड फॉर्म रियल डिमिनिश्ड एज वेल एज वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। क्या ये बोल रहा है, अ कॉन्केव मिरर ये वाली बात हो रही है, कैन फॉर्म रियल डिमिनिश्ड एज वेल एज वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं होगा, बात तो ठीक है कि रियल डिमिनिश वर्चुअल डिमिनिश की रियल भी बनाता है, डिमिनिश भी बनाता है, वर्चुअली भी है, और आपका डिमिनिश्ड भी है ये। पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि रियल के साथ तो डिमिनिश्ड बनाता है, ठीक है, रियल के साथ डिमिनिश्ड भी बनाएगा, रियल के साथ सेम साइज भी बनाएगा, पर वर्चुअल के साथ डिमिनिश्ड नहीं बनाता है। वर्चुअल के साथ क्या बनाता है, यहाँ पर सब में आपके यहाँ पे वर्चुअल के साथ आ जाएगी एनलार्ज इमेज। ठीक है, इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे पॉइंटर पे मैं पॉइंट भी कर देती हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी कि कॉन्वेक्स जो आपका थर्ड पॉइंट हम देख रहे थे, कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल डिमिनिश, तो रियल डिमिनिश तो बनाता है, साथ साथ रियल के साथ आपको क्या बनाएगा, सेम साइज भी बना देगा। ठीक है, रियल के साथ ही क्या बना देगा आपका, रियल के साथ एनलार्ज भी बना देगा। ठीक है, ये सब तो बनाता है, पर वर्चुअल के साथ डिमिनिश्ड नहीं बनाता है, वर्चुअल के साथ हमेशा कैसी बनाता है, एनलार्ज बनाता है। ठीक है, ये शायद साफ नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ साफ से, वर्चुअल के साथ एनलार्ज्ड बनाता है।
ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इसलिए ये पॉइंट क्या है यहाँ पर गलत है। अ कॉन्वेक्स मिरर व्हाइल यूजिंग एज अ मैग्नीफायर मेक्स अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू ऑयल। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, एयर से कर रही है ट्रेवल ऑयल में। तो एयर से ऑयल में जब वो ट्रैवल कर रही है तो मतलब ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड द रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो वही बात है कि अगर रेयरर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो ये नॉर्मल है, तो डेंस टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं है तो डिक्रीज होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड द रे बेंड अवे ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। At what distance from the concave mirror could the object be placed to produce a virtual image of the object? ये वाला क्वेश्चन इसको मैं छोड़ रही हूँ, जब मैं आपको साइन कन्वेंशन कराऊंगी तो ये यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट अभी, क्योंकि इसको साइन कन्वेंशन जब कराऊंगी तो मैं ये क्वेश्चन को वहां पर करा दूंगी। ठीक है, वापस से हम इसको करा देंगे। चलो, अब रैपिड फायर राउंड है, बहुत फास्ट स्पीड में आपको ये सेशन को कंप्लीट करना है, ये अब आपका टेस्ट है। अभी तक आपने सब पढ़ लिया, सब मैंने रिवाइज करा दिया, रिकॉल करवा दिया। अब रैपिड फायर राउंड में अब मैं फटाफट करूंगी, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन लाइट, क्या हो जाएगा, तो आप कहाँ कहाँ लाइट, आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है, सोप बबल में, सीडी में और रेन ड्रॉप्स में। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इज रियल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना। क्या हो जाएगा ये कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। पिनहोल कैमरा द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक में प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इस घटना के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स इज अ गैजेट दैट इज यूज टू सी द डिफरेंट पैटर्न ऑफ इमेजेस, नेम एक्स एंड टेल द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस। अब क्या है, डिफरेंट पैटर्न्स को देखना है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स ये हो जाएगा आपका 3 triangular mirror strips and circular plain glass plates, some pieces of bangles and cardboard tube test like। तो ये x क्या हो जाएगा आपका, ये कैलाइडोस्कोप की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। देखते हैं, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर द लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो क्या है, आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट क्या हो जाएगी, बोथ R1 एंड R2 आर करेक्ट बिकॉज R1 प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन के लिए कौन सी चीज सही नहीं, येलो ऑब्जेक्ट कास्ट ऑफ ब्लैक शेडो। सही बात है, कोई भी कलर थोड़ा ना दिखता है शेडो में, कोई भी कलर है वो ब्लैक में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बात ठीक है। आपको नहीं सही वाली बतानी है, तो ये सही है, शेडो कैन बी फॉर्म बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स ओनली, ये बात भी सही है। लेंथ ऑफ अ शेडो इज ऑलवेज द सेम एज दैट ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये बात गलत हो जाती है कि लेंथ जो है हमेशा सेम नहीं रहती, क्या है वो लेंथ छोटी ही रहती है या कभी बड़ी भी हो जाती है। द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा आपका, कॉन्केव लेंस बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कॉन्केव लेंस या प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है। तो फैक्टर्स ऑन विच द शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड इज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ अ डिस्टेंट टॉल टावर। इसके लिए किसको जरूरत होगी, कॉन्केव मिरर की, मैंने आपको बताया था, दूर की सभी चीज आपको यहाँ पर देख सकते हैं। Suppose you are standing in front of a plain mirror fixed on a wall of a gallery. You are at a distance of 3 meter and your friend is at a distance of 4 meter. What distance is between you and the image? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप मुझे होमवर्क करके बताएंगे। नहीं आएगा तो आप मुझे
बता देंगे कि वो जो एक क्वेश्चन आपने मुझे होमवर्क में दिया था हम लोग को, वो नहीं सॉल्व हुआ। तो मैं इसको आपको, जो कल सेशन हमारा एक आने वाला है जिसमें कि हम साइन कन्वेंशन प्लस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो टेंशन की तो बिल्कुल बात ही नहीं है यहाँ पर। Shyama is standing 1 meter away from plane mirror and is observing her image. She takes 2 steps backward. What change would she see in her image? The image increases in size. नहीं भाई, साइज में नहीं बढ़ेगी। The image remains the same in size but moves further away from the mirror. बात सही, इमेज सेम रहेगी पर थोड़ी सी दूर हो जाएगी। इमेज रिमेन्स द सेम इन साइज बट मूव्स क्लोजर टू द, जब वो क्या है, इमेज के क्या हो गया, 2 स्टेप बैकवर्ड, यहाँ पर खड़ी थी पहले, ये खड़ी है, अब वो 2 स्टेप पीछे चली गई, यहाँ पर आ गई, तो इमेज भी तो उसकी 2 स्टेप पीछे चली जाएगी। पहले इमेज पास में थी, अब इमेज दूर चली जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका मतलब था। तो ये क्वेश्चन क्या है, रमन और शिखा क्या है, एक समतुल दर्पण के आगे खड़े हुए हैं और डिस्टेंस क्या है, रमन की 8 मीटर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है और शिखा की डिस्टेंस है 11 मीटर। अब रमन कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं जिसमें कि उनकी डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज इज 10 मीटर। अब उसके और उसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जा रही है, 10 मीटर की हो जा रही है, मतलब कि अब वो उसके मिरर के और पास आ जा रहे हैं। तो यहाँ अगर ये यहाँ से 5 लेंगे और यहाँ पे 5 लेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ, अब रमन कहाँ खिसक के आ गए, अब रमन यहाँ खिसक के आ गए, तो ये आपकी रमन की अपोजिशन हो गई। तो अब ये टोटल हो गई 10। तो यहाँ पर मतलब ये हो गया आपका 5 मीटर और ये हो गया इधर 5 मीटर। और शिखा कहाँ मूव कर रही है, शिखा 6 मीटर इसकी तरफ मूव कर रही हैं, किसकी तरफ, आपके मिरर की तरफ। तो ये 6 मीटर इधर मूव करी, 6 मीटर इधर मूव करी, ठीक है, टोटल 11 था। तो अब इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 मीटर इनका बचेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रमन एंड शिखा फ्रॉम द मिरर इन देयर न्यू पोजीशन। अब दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, बोथ रमन एंड शिखा आर 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। देखो अब इसकी डिस्टेंस, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस भी 5 मीटर बची और इसकी डिस्टेंस भी 5 मीटर बची, तो दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फिशरमैन गोज टू अ वाटर बॉडी नियर बाय टू स्पेयर अ फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही कंसिडर। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए पास के एक जलाशय में जाता है और उसे निम्नलिखित में से पर विचार करना चाहिए। He should hit above the apparent position of the fish. उसे मछली के स्पष्ट स्थिति से ऊपर मारना चाहिए, उसे मछली की स्पष्ट स्थिति से नीचे मारना चाहिए, या उसे बिल्कुल मछली के स्पष्ट स्थिति पर प्रहार करना चाहिए। तो क्या होगा, वो थोड़ा सा उसको हिट बिलो, मतलब क्या हो जाएगा, वही बात है यहाँ पर, जैसे कि पेंसिल, एक ये आपका ये क्या हो गया, एक पानी है और पानी में पेंसिल को डालते हैं तो पानी कैसी दिखती है, पेंसिल थोड़ी सी ऊपर इस तरह से बेंड यहाँ पर दिखती है, तो होती वो एक्चुअल में नीचे है पर थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखती है। तो क्या है, ही शुड हिट द अपेरेंट पोजीशन बिलो द फिश। तो यहाँ पर उठी हुई दिखती है पर ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में पेंसिल थोड़ी सी नीचे होती है। तो ये यहाँ पर, क्योंकि उसको जब वो दिख रही है कहाँ पर, ही शुड हिट द बिलो द, मतलब ये दिख यहाँ पर रही है पर उसको थोड़ा सा नीचे उसको हिट करना चाहिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ उसको मारना चाहिए मछली को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फ्रॉम अ रियल इमेज। तो ऐसी बात नहीं होती है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, तो ऑलवेज नहीं है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, तो ये बात भी गलत हो जाती है। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एज वेल एज आपका वर्चुअल इमेज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप मुझे होमवर्क में करेंगे। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये वाला न्यूमेरिकल और एक ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका क्या है, एक मिरर है, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी नॉर्मल हो गई, ये एक इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब क्या बोलो, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। ये इन दोनों के बीच का कोण कितना दे के रखा है, इन दोनों के बीच का कोड दे के रखा है, ये वाला दे के रखा है 90 डिग्री। तो जब ये दोनों 90 है तो एंगल आई बराबर हो जाता है एंगल आर के। जब आपका ये पूरा ए ओ सी दे के रखा है, कितना, ए एंगल ए ओ सी दे के रखा है 90, तो आपका एंगल ए
ओ एन क्या हो जाएगा आपका 90/2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आई होप ये इजी था, क्वेश्चन समझ में आया हो गया। और कैसा लगा सेशन बता दीजिएगा। इसी तरह से हम अगला भी टॉपिक करेंगे कवर। प्लस आपका साइन कन्वेंशन वाला भी देख लेना, तो आपका लाइट का चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप उसको कवर कर पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।